नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी बोर्ड एग्जाम पर। तो जहां आज हम बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 की पूरी तैयारी करवा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं भूगोल के टॉप 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड परीक्षा क्लास 12 के लिए 2026 के लिए बेहद ज़रूरी है। इन प्रश्नों को तैयार किया गया है पिछले वर्षों के पेपर से, एनसीईआरटी किताबों से और बोर्ड के नए पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ये 100 प्रश्न आप लोग के लिए तैयार किया गया है। अगर आप चाहते हैं कि हर अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों का सही समझ, उत्तर के साथ आसान व्याख्या और 100% स्कोर लाने के लिए आत्मविश्वास है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। वीडियो के अंत में आपको एक स्पेशल क्विज जिससे आपकी तैयारी की जांच की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 के लिए भूगोल के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सफर। पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? 30,000 किलोमीटर, 40,075 किलोमीटर, 45,000 किलोमीटर या 25,000 किलोमीटर? तो उत्तर है बी, 40,075 किलोमीटर। पृथ्वी की परिधि लगभग 40,075 किलोमीटर है। पृथ्वी की धुरी कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, 45 डिग्री या 15 डिग्री? तो उत्तर है ए, 23.5 डिग्री। पृथ्वी की धुरी अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, जिससे ऋतुएं बदलती हैं। ग्रीनविच रेखा किस देश से होकर गुजरती है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या जापान? तो उत्तर है बी, ब्रिटेन। 0 डिग्री देशांतर रेखा लंदन के पास ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरती है। पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? परिक्रमण के कारण, घूर्णन के कारण, सूर्य की स्थिति के कारण या गुरुत्वाकर्षण के कारण? तो उत्तर है बी, घूर्णन के कारण। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, जिससे सूर्य की रोशनी का भाग दिन और दूसरा भाग रात बनता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा, गोबी, कालाहारी या थार? तो उत्तर है ए, सहारा। सहारा रेगिस्तान अफ्रीका में स्थित है और ये विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? मालवा पठार, छोटा नागपुर पठार, दक्कन पठार या मेघालय पठार? तो उत्तर है सी, दक्कन पठार। दक्कन पठार दक्षिण भारत में स्थित है और ये भारत का सबसे बड़ा वो ऊंचा पठार है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? मैंटल, क्रस्ट, कोर या लेथोस्फीयर? तो उत्तर है बी, क्रस्ट। पृथ्वी की ऊपरी ठोस परत क्रस्ट कहलाती है, जिसमें महाद्वीप और महासागर तले शामिल हैं। भूकंप को मापने का यंत्र कौन सा है? थर्मामीटर, सीस्मोग्राफ, बैरोमीटर या एनीमोमीटर? तो उत्तर है बी, सीस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता और समय का रिकॉर्ड सीस्मोग्राफ से किया जाता है। जलवायु को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व क्या है? स्थलाकृति, समुद्र की निकटता, अक्षांश या सभी? तो उत्तर है डी, सभी। जलवायु अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र की दूरी और हवाओं से प्रभावित होती है। भूगोल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? संस्कृत, यूनानी, लैटिन या फ्रेंच? तो उत्तर है बी, यूनानी। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? भूगोल, भूविज्ञान, भूगर्भशास्त्र या भू अर्थशास्त्र? तो उत्तर है सी, भूगर्भशास्त्र। पृथ्वी की आंतरिक संरचना और निर्माण का अध्ययन भूगर्भशास्त्र यानी जियोलॉजी कहलाता है। पृथ्वी की सबसे मोटी परत कौन सी है? क्रस्ट, मैंटल, कोर या बाह्य कोर? तो उत्तर है बी, मैंटल। मैंटल की मोटाई लगभग 2900 किलोमीटर होती है, जो पृथ्वी की सबसे मोटी परत है। पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य, रेडियोधर्मी तत्वों का विघटन, ज्वालामुखी या रासायनिक क्रिया? तो उत्तर है बी, रेडियोधर्मी तत्वों का विघटन। यूरेनियम, थोरियम जैसे तत्वों के विघटन से ऊष्मा उत्पन्न होती है। ज्वालामुखी विस्फोट कहाँ अधिक होते हैं? भूमध्य रेखा पर, पर्वतीय क्षेत्रों में, प्लेट सीमाओं पर या ध्रुवों पर? तो उत्तर है सी, प्लेट सीमाओं पर। अधिकांश ज्वालामुखी प्लेट सीमाओं के आसपास पाए जाते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? सीस्मिक यूनिट, रिक्टर स्केल, न्यूटन या डिग्री? तो उत्तर है बी, रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। पृथ्वी का 71% भाग किससे आच्छादित है? भूमि, जल, बर्फ या वनस्पति? तो उत्तर है बी, जल। पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है और 29% भूमि है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रैटोस्फियर, आयोनोस्फियर या एक्सोस्फियर? तो उत्तर है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर में ही मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं। ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में होती है? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रैटोस्फियर,
मीजोस्फीयर या आयोनोस्फीयर, तो उत्तर है बी स्ट्रैटोस्फीयर। ओजोन परत सूर्य की हानिकारक यूवी किरणों को रोकती है। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? हिंदी, अरबी, यूनानी या संस्कृत? तो उत्तर है बी अरबी। मानसून शब्द अरबी शब्द मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ है ऋतु। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कब आता है? जनवरी, जून, सितंबर या दिसंबर? तो उत्तर है बी जून। जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा लाता है। विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? चेरापूंजी, मौसिनराम, मॉस्को या सिंगापुर? तो उत्तर है बी मौसिनराम। मेघालय का मौसिनराम विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। पृथ्वी पर ऋतुएं बदलने का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी का आकार, सूर्य का आकार, धुरी का झुकाव और परिक्रमण या चंद्रमा का प्रभाव? तो उत्तर है सी धुरी का झुकाव और परिक्रमण। धुरी झुकी होने के कारण सूर्य की किरणें अलग अलग कोणों पर पड़ती हैं। पृथ्वी की आकृति कैसी है? पूर्ण गोलाकार, अंडाकार, चपटी गोलाकार, ओब्लेट स्फेरॉइड या घनाकार? तो उत्तर है सी चपटी गोलाकार। पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है। पृथ्वी की एक परिक्रमा में कितना समय लगता है? 365 दिन, 364 दिन, 366 दिन या 360 दिन? तो उत्तर है ए 365 दिन। सूर्य की परिक्रमा लगभग 365 सवा दिनों में पूरी होती है। दिन और रात बराबर कब होते हैं? 21 जून और 22 दिसंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर, 1 जनवरी और 1 जुलाई या 10 मई और 10 अक्टूबर? तो उत्तर है बी 21 मार्च और 23 सितंबर। इन दिनों सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, जिससे दिन रात बराबर होते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर? तो उत्तर है सी प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। नदियों के मोड़ को क्या कहते हैं? ए मुहाना, बी मिएंडर, सी बेसिन, डी डेल्टा? उत्तर है बी मिएंडर। व्याख्या: नदी के घुमावदार हिस्सों को मिएंडर कहा जाता है। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ए मानसरोवर झील, बी अमरकंटक, सी गोमुख, डी त्रिवेणी संगम? उत्तर है सी गोमुख। व्याख्या: भागीरथी नदी गोमुख ग्लेशियर से निकलती है, जो गंगा की मुख्य धारा है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए ब्रह्मपुत्र, बी गंगा, सी गोदावरी, डी नर्मदा? उत्तर है बी गंगा। व्याख्या: गंगा नदी लगभग 2525 किलोमीटर लंबी है और भारत की सबसे लंबी नदी है। हिमालय का अर्थ क्या है? ए बर्फ का घर, बी पर्वतों की श्रृंखला, सी ऊंचा स्थान, डी शीत प्रदेश? उत्तर है ए बर्फ का घर। व्याख्या: हिम का अर्थ बर्फ और आलय का अर्थ घर है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए धौलागिरी, बी माउंट एवरेस्ट, सी कंचनजंगा, डी नंदा देवी? उत्तर है बी माउंट एवरेस्ट। व्याख्या: माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। भारत का रेगिस्तान राज्य कौन सा है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी हरियाणा, डी पंजाब? उत्तर है बी राजस्थान। व्याख्या: राजस्थान का पश्चिमी भाग थार मरुस्थल कहलाता है। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? ए गोवा, बी सिक्किम, सी त्रिपुरा, डी मणिपुर? उत्तर है ए गोवा। व्याख्या: गोवा का क्षेत्रफल लगभग 3702 वर्ग किलोमीटर है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ए एंडीज, बी अल्प्स, सी हिमालय, डी रॉकी? उत्तर है ए एंडीज। व्याख्या: एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है और सबसे लंबी है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ए भारत, बी ऑस्ट्रेलिया, सी अफ्रीका, डी अमेरिका? उत्तर है बी ऑस्ट्रेलिया। व्याख्या: ये प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के पास स्थित है। भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? ए अरस्तु, बी हिपार्क्स, सी इरेटोस्थनीज, डी टॉलेमी? उत्तर है सी
एरेटोस्थनीज। व्याख्या: एरेटोस्थनीज ने सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। पृथ्वी के घूमने की दिशा क्या है? ए. पश्चिम से पूर्व, बी. उत्तर से दक्षिण, सी. दक्षिण से उत्तर, डी. पूर्व से पश्चिम। उत्तर है ए. पश्चिम से पूर्व। व्याख्या: पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ए. उत्तर प्रदेश, बी. राजस्थान, सी. मध्य प्रदेश, डी. महाराष्ट्र। उत्तर है बी. राजस्थान। व्याख्या: राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ए. दहन, बी. नाभिकीय संलयन, सी. नाभिकीय विखंडन, डी. रासायनिक क्रिया। उत्तर है बी. नाभिकीय संलयन। व्याख्या: हाइड्रोजन परमाणु मिलकर हीलियम बनाते हैं, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? ए. सियाचिन, बी. वर्खोयानस्क, सी. साइबेरिया, डी. एंटार्क्टिका। उत्तर है डी. एंटार्क्टिका। व्याख्या: एंटार्क्टिका का तापमान -89 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। भारत की सर्वाधिक लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? ए. गुजरात, बी. तमिलनाडु, सी. केरल, डी. आंध्र प्रदेश। उत्तर है ए. गुजरात। व्याख्या: गुजरात की तटीय रेखा लगभग 1600 किलोमीटर लंबी है। पृथ्वी के चारों ओर गैसों की परत को क्या कहते हैं? ए. बायोस्फीयर, बी. लिथोस्फीयर, सी. एटमॉस्फेयर, डी. हाइड्रोस्फीयर। उत्तर है सी. एटमॉस्फेयर। व्याख्या: वायुमंडल को एटमॉस्फेयर कहा जाता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? ए. 4 मिनट, बी. 8 मिनट 20 सेकंड, सी. 10 मिनट, डी. 12 मिनट। उत्तर है बी. 8 मिनट 20 सेकंड। व्याख्या: प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होने के कारण सूर्य का प्रकाश लगभग 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। कौन सी गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में होती है? ए. ऑक्सीजन, बी. नाइट्रोजन, सी. कार्बन डाइऑक्साइड, डी. हीलियम। उत्तर है बी. नाइट्रोजन। व्याख्या: वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग 78% होती है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक कहाँ है? ए. भूमध्य रेखा पर, बी. ध्रुवों पर, सी. पहाड़ों पर, डी. महासागर में। उत्तर है बी. ध्रुवों पर। व्याख्या: ध्रुवों पर पृथ्वी थोड़ी चपटी होने के कारण गुरुत्व अधिक होता है। पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम कौन सा है? ए. ऋतु परिवर्तन, बी. दिन रात का होना, सी. जलवायु परिवर्तन, डी. भू आकृति निर्माण। उत्तर है बी. दिन रात का होना। व्याख्या: घूर्णन से दिन और रात बनते हैं। वायु दाब का मापन किससे किया जाता है? ए. बैरोमीटर, बी. थर्मामीटर, सी. हाइग्रोमीटर, डी. सीज्मोग्राफ। उत्तर है ए. बैरोमीटर। व्याख्या: बैरोमीटर से वायु दाब का मापन किया जाता है। चक्रवात किसे कहते हैं? ए. ठंडी हवा का प्रवाह, बी. गर्म हवा का प्रवाह, सी. निम्न दाब के केंद्र के चारों ओर घूमती हवाएं, डी. वर्षा। उत्तर है सी. निम्न दाब के केंद्र के चारों ओर घूमती हवाएं। जब हवा निम्न दाब के केंद्र के चारों ओर घूमती है तो चक्रवात बनता है। कौन सी धारा गर्म समुद्री धारा है? ए. गल्फ स्ट्रीम, बी. लैब्राडोर, सी. कैनरी, डी. कुलोशियो। उत्तर है ए. गल्फ स्ट्रीम। व्याख्या: गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर की गर्म धारा है जो यूरोप को गर्म बनाती है। मानव भूगोल के जनक किसे माना जाता है? ए. कार्ल रिटर, बी. विडाल दा लाब्लाश, सी. हम्बोल्ट, डी. टॉलेमी। उत्तर है बी. विडाल दा लाब्लाश। उन्होंने मानव और पर्यावरण के संबंध पर आधारित मानव भूगोल की नींव रखी। भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा किस सागर से लगती है? ए. अरब सागर, बी. बंगाल की खाड़ी, सी. हिंद महासागर, डी. प्रशांत महासागर। उत्तर ए. अरब सागर। व्याख्या: भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा गुजरात राज्य में अरब सागर से लगी है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ए. सांभर झील, बी. चिल्का झील, सी. वूलर झील, डी. लोकटक झील। उत्तर बी. चिल्का झील। व्याख्या:
ओडिशा की चिल्का झील खारे पानी की झील है और भारत की सबसे बड़ी झील है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ए. मेघालय पठार, बी. छोटा नागपुर पठार, सी. दक्कन पठार, डी. मालवा पठार। उत्तर सी. दक्कन पठार। व्याख्या: दक्कन पठार दक्षिण भारत में विस्तृत है और इसकी ऊंचाई लगभग 600 से 900 मीटर है। पृथ्वी के कुल सतह का कितने प्रतिशत भाग महासागर से आच्छादित है? ए. 50%, बी. 60%, सी. 71%, डी. 80%। उत्तर सी. 71%। व्याख्या: पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल यानी महासागर से ढका हुआ है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? ए. 6, बी. 7, सी. 8, डी. 9। उत्तर सी. 8। व्याख्या: कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक अक्षांशीय विस्तार में फैला है? ए. उत्तर प्रदेश, बी. राजस्थान, सी. तमिलनाडु, डी. जम्मू कश्मीर। उत्तर बी. राजस्थान। व्याख्या: राजस्थान राज्य उत्तर से दक्षिण तक सबसे अधिक अक्षांशीय विस्तार में फैला है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किसने खोजा था? ए. आइंस्टाइन, बी. न्यूटन, सी. केपलर, डी. गैलीलियो। उत्तर बी. न्यूटन। व्याख्या: सर आइजैक न्यूटन ने 1687 में गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ए. सुंदरवन डेल्टा, बी. गोदावरी डेल्टा, सी. कृष्णा डेल्टा, डी. नर्मदा डेल्टा। उत्तर ए. सुंदरवन डेल्टा। व्याख्या: गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। पृथ्वी पर वायुदाब की इकाई क्या होती है? ए. मिलीबार, बी. डेसिबल, सी. जूल, डी. वॉट। उत्तर ए. मिलीबार। व्याख्या: वायुदाब को मिलीबार में मापा जाता है। पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी कितनी है? ए. 10 करोड़ किलोमीटर, बी. 12 करोड़ किलोमीटर, सी. 15 करोड़ किलोमीटर, डी. 20 करोड़ किलोमीटर। उत्तर सी. 15 करोड़ किलोमीटर। व्याख्या: पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी लगभग 149.6 मिलियन किलोमीटर यानी 15 करोड़ किलोमीटर है। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ए. नील, बी. अमेजन, सी. यांगत्सी, डी. मिसिसिपी। उत्तर ए. नील। व्याख्या: अफ्रीका की नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई लगभग 6,650 किलोमीटर है। भारत की सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? ए. असम, बी. मेघालय, सी. नागालैंड, डी. अरुणाचल प्रदेश। उत्तर बी. मेघालय। व्याख्या: मौसिनराम मेघालय विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। डेल्टा किसके संगम पर बनता है? ए. पर्वत और नदी, बी. नदी और समुद्र, सी. झील और नदी, डी. नदी और मैदान। उत्तर बी. नदी और समुद्र। व्याख्या: जब नदी अपने साथ लाई गई गाद समुद्र में जमा करती है तो डेल्टा बनता है। भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? ए. बिहार, बी. ओडिशा, सी. छत्तीसगढ़, डी. तमिलनाडु। उत्तर सी. छत्तीसगढ़। व्याख्या: यहाँ धान की सर्वाधिक उपज होती है इसलिए इसे धान का कटोरा कहते हैं। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? ए. वूलर झील, बी. बैकाल झील, सी. चिल्का झील, डी. सुपीरियर झील। उत्तर बी. बैकाल झील। व्याख्या: रूस में स्थित बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है, गहराई 1642 मीटर है। भारत का सबसे ऊंचाई वाला राज्य कौन सा है? ए. उत्तराखंड, बी. जम्मू कश्मीर, सी. सिक्किम, डी. हिमाचल प्रदेश। उत्तर बी. जम्मू कश्मीर। व्याख्या: जम्मू कश्मीर में हिमालय की ऊंची चोटियां हैं जैसे K2 8611 मीटर। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान कितना है? ए. 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर, बी. 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिण, सी. 0 डिग्री, डी. 66 डिग्री उत्तर। उत्तर ए. 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर। व्याख्या: कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर अक्षांश पर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? ए. इंदिरा गांधी नहर, बी. सोन नहर, सी. गंगा नहर, डी. शारदा नहर। उत्तर ए. इंदिरा गांधी नहर। व्याख्या: ये नहर राजस्थान में है और देश की सबसे लंबी 650 किलोमीटर से अधिक नहर है। हिमालय का सबसे युवा पर्वत श्रेणी कौन सा है? ए. शिवालिक, बी. हिमाद्री, सी. हिमाचल, डी. नीलगिरी। उत्तर ए. शिवालिक। व्याख्या: शिवालिक पर्वत सबसे नवीन यानी युवा और सबसे निचला हिमालयी भाग है। गंगा नदी का डेल्टा किस देश में स्थित है? ए. भारत, बी. बांग्लादेश, सी. नेपाल, डी. भूटान। उत्तर बी. बांग्लादेश।
व्याख्या: सुंदरवन डेल्टा का अधिकांश भाग बांग्लादेश में स्थित है। मानसून वायु भारत में किस दिशा से प्रवेश करती है? ए उत्तर पूर्व, बी दक्षिण पश्चिम, सी उत्तर पश्चिम, डी पूर्व दक्षिण। उत्तर बी दक्षिण पश्चिम। व्याख्या: दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से भारत में प्रवेश करता है। जलवायु का अध्ययन कौन सा शास्त्र करता है? ए क्लाइमेटोलॉजी, बी मौसम विज्ञान, सी भूगोल, डी पारिस्थितिकी। उत्तर ए क्लाइमेटोलॉजी। व्याख्या: जलवायु का वैज्ञानिक अध्ययन क्लाइमेटोलॉजी कहलाता है। पवन किस कारण से चलती है? ए तापमान में भिन्नता, बी वायु दाब में भिन्नता, सी अक्षांश में भिन्नता, डी ऊंचाई में भिन्नता। उत्तर बी वायु दाब में भिन्नता। व्याख्या: हवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? ए प्राकृतिक गैसें, बी ग्लोबल वार्मिंग, सी वनों की कटाई, डी सभी। उत्तर डी सभी। व्याख्या: औद्योगिक प्रदूषण, CO2 वृद्धि और वन विनाश जलवायु परिवर्तन के कारण है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? ए फारस की खाड़ी, बी बंगाल की खाड़ी, सी हडसन खाड़ी, डी फंडी खाड़ी। उत्तर बी बंगाल की खाड़ी। व्याख्या: बंगाल की खाड़ी भारत के पूर्वी तट पर स्थित है और विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। पृथ्वी की गति की कौन सी प्रकार से ऋतुएं बनती हैं? ए घूर्णन, बी परिक्रमण, सी झुकाव, डी आकर्षण। उत्तर है बी परिक्रमण। व्याख्या: पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर परिक्रमा से ऋतु परिवर्तन होता है। नदियों का अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? ए क्लाइमेटोलॉजी, बी लिम्नोलॉजी, सी हाइड्रोलॉजी, डी जियोमॉर्फोलॉजी। उत्तर है सी हाइड्रोलॉजी। व्याख्या: जल स्रोतों और नदियों का वैज्ञानिक अध्ययन हाइड्रोलॉजी कहलाता है। भूकंप की तरंगें सबसे पहले कौन सी होती हैं? ए पी तरंगे, बी एस तरंगे, सी एल तरंगे, डी सतही तरंगे। उत्तर है ए पी तरंगे। व्याख्या: पी तरंगे प्राथमिक तरंगे होती हैं जो सबसे पहले पहुंचती हैं। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ए लक्षद्वीप, बी दीव, सी माजुली, डी अंडमान द्वीप। उत्तर है डी अंडमान द्वीप। अंडमान निकोबार समूह भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। पृथ्वी के तापमान को मापने की इकाई क्या है? ए जूल, बी वॉट, सी डिग्री सेल्सियस, डी पास्कल। उत्तर है सी डिग्री सेल्सियस। तापमान को डिग्री सेल्सियस या केल्विन में मापा जाता है। पृथ्वी का कौन सा गोलार्ध अधिकांश भूमि वाला है? ए उत्तरी, बी दक्षिणी, सी पश्चिमी, डी पूर्वी। उत्तर है ए उत्तरी। उत्तरी गोलार्ध में विश्व की अधिकांश भूमि स्थित है। कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहलाता है? ए मंगल, बी शुक्र, सी बृहस्पति, डी वरुण। उत्तर है बी शुक्र। व्याख्या: आकार और संरचना की समानता के कारण शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है। ज्वार भाटा का कारण क्या है? ए सूर्य का गुरुत्व, बी चंद्रमा का गुरुत्व, सी पृथ्वी की धुरी, डी वायु का दाब। उत्तर है बी चंद्रमा का गुरुत्व। ज्वार भाटा मुख्यतः चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से उत्पन्न होता है। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? ए पूर्व से पश्चिम, बी पश्चिम से पूर्व, सी उत्तर से दक्षिण, डी दक्षिण से उत्तर। उत्तर है ए पूर्व से पश्चिम। नर्मदा और तापी नदियां भारत में पश्चिम दिशा में बहती हैं। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कहाँ है? ए भारत, बी नेपाल, सी चीन, डी पाकिस्तान। उत्तर है बी नेपाल। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। पृथ्वी की चारों ओर कितनी परतें हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। उत्तर है बी 3। व्याख्या: क्रस्ट, मैंटल और कोर ये पृथ्वी की 3 मुख्य परतें हैं। पृथ्वी की उम्र लगभग कितनी मानी जाती है? ए 2 अरब वर्ष, बी 4.6 अरब वर्ष, सी 6 अरब वर्ष, डी 10 अरब वर्ष। उत्तर है बी
4.6 अरब वर्ष। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? ए. धौलागिरी, बी. माउंट एवरेस्ट, सी. अन्नपूर्णा, डी. नंदा देवी। उत्तर है बी. माउंट एवरेस्ट। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर है। भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? ए. श्रीनगर, बी. शिलोंग, सी. द्रास, डी. कश्मीर। उत्तर है सी. द्रास। द्रास लद्दाख भारत का सबसे ठंडा बसावट वाला स्थान है। थार मरुस्थल मुख्यतः किस राज्य में है? ए. गुजरात, बी. राजस्थान, सी. पंजाब, डी. हरियाणा। उत्तर है बी. राजस्थान। थार मरुस्थल राजस्थान के पश्चिमी भाग में फैला है। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? ए. मंगल, बी. चंद्रमा, सी. सूर्य, डी. बृहस्पति। उत्तर है बी. चंद्रमा। व्याख्या: चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चक्रवात का विपरीत क्या कहलाता है? ए. बवंडर, बी. प्रतिचक्रवात, सी. निम्न दाब, डी. शुष्क वायु। उत्तर है बी. प्रतिचक्रवात। जब हवा उच्च दाब क्षेत्र से बाहर की ओर जाती है तो प्रतिचक्रवात बनता है। पृथ्वी की सबसे गहरी खाई कौन सी है? ए. मरियाना ट्रेंच, बी. जावा ट्रेंच, सी. टोंगा ट्रेंच, डी. प्यूर्टो ट्रेंच। उत्तर है ए. मरियाना ट्रेंच। प्रशांत महासागर में मरियाना ट्रेंच सबसे गहरी समुद्री खाई है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? ए. कन्याकुमारी, बी. इंदिरा पॉइंट, सी. पोर्ट ब्लेयर, डी. लक्षद्वीप। उत्तर है बी. इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में भारत का दक्षिणतम बिंदु है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? ए. वर्खोयांस्क, बी. ओयामियाकॉन, सी. एंटार्क्टिका, डी. ग्रीनलैंड। उत्तर है सी. एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका का तापमान -79 डिग्री तक दर्ज किया गया है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ए. अफ्रीका, बी. एशिया, सी. यूरोप, डी. उत्तरी अमेरिका। उत्तर है बी. एशिया। एशिया महाद्वीप पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व की सबसे ऊंची जलप्रपात कौन सी है? ए. नियाग्रा, बी. विक्टोरिया, सी. एंजल फॉल्स, डी. इग्वासू। उत्तर है सी. एंजल फॉल्स। वेनेजुएला में स्थित एंजल फॉल्स विश्व की सबसे ऊंची जलप्रपात है। विश्व में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ए. रूस, बी. अमेरिका, सी. सऊदी अरब, डी. ईरान। उत्तर है बी. अमेरिका। अमेरिका विश्व में प्राकृतिक गैस उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। उसके बाद रूस और ईरान आते हैं। पृथ्वी पर ऋतुओं का निर्माण किस कारण से होता है? ए. पृथ्वी के आकार के कारण, बी. सूर्य के तापमान के कारण, सी. पृथ्वी की धुरी के झुकाव और परिक्रमण के कारण, डी. ज्वालामुखी विस्फोट के कारण। उत्तर है सी. पृथ्वी की धुरी के झुकाव और परिक्रमण के कारण विभिन्न ऋतुएं बनती हैं। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? ए. विक्टोरिया झील, बी. बैकाल झील, सी. सुपीरियर झील, डी. टिटिकाका झील। उत्तर है बी. बैकाल झील। रूस में स्थित बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है, जिसकी गहराई लगभग 1642 मीटर है।